क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या, प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो याद रखिएगा कि जब दो घन को मिलाया जाता है ना तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लंबाई दुगनी हो जाती है, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई वही रह जाता है। जैसे दो गो सलाई के खोखा डिब्बा, 5 गोला डिब्बा होला ना, 2 गो सलाई के डिब्बा अगर एक जगह मिला देवल जाई तो ओकर लंबाई बढ़ जाई, बाकी सब का रह जाई और सही रह जाई। ठीक, तो जब दो घन को आपस में मिला दिया जाएगा तो उसकी केवल लंबाई दुगनी हो जाती है, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है वैसे ही के वैसे ही रह जाती है। तो कहता है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का उदाहरण 64 सेंटीमीटर, प्रत्येक का आयतन जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो पहले घन का आयतन निकाल देंगे। तो घन का आयतन, तो घन का आयतन जो होता है भुजा क्यूब है, तो इससे भुजा निकल जाएगा, भुजा क्यूब। घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, भुजा क्यूब, इसलिए भुजा बराबर √3 64 सेंटीमीटर क्यूब, √3 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब कट गया, बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। भुजा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। चूँकि जब दो घन को आपस में मिलाया जाता है, जब दो घन को आपस में मिलाया जाता है, मिलाया जाता है मन सटाया जाता है, तो उसके केवल लंबाई दुगनी होती है, उसकी केवल लंबाई दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई जैसे के तैसे ही रहते हैं। याद रखिएगा, लिखिए दिए हैं कि जब दो घनों को आपस में मिलाया जाता है तो उसकी केवल लंबाई दोगुनी हो जाती है, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी जैसे के तैसे रहेंगे, तो वे क्या बन जाएंगे घनाभ। अब कह रहा है कि देखिए घन का प्रत्येक किनारा बराबर होता है 4 सेंटीमीटर होता है, तो अगर एक किनारा 4 सेंटीमीटर है तो सभी किनारे 4 सेंटीमीटर होंगे। क्यों? क्योंकि घन वर्गाकार होता है और घनाभ जो होता है आयताकार होता है। ठीक ना, तो एक 4 सेंटीमीटर है तो लंबाई लिख देंगे कितना, इसलिए लंबाई बराबर, लंबाई को L से सूचित करते हैं, लंबाई बराबर 2 × 4, लंबाई केवल दुगनी होगी तो 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया। इसलिए घनाभ का क्या कह रहा है जी, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × LB + BH + LH बराबर 2 × LB, L × B 8 × 4 जोड़ BH 4 × 4 और जोड़ LH 8 × 4 बराबर हो गया 2 × 8 चौका 32, 4 चौका 16, 8 चौका 32, 32 32 64 16 80, 2 × 80 बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा ही तो खींच देवेला बा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कोई बर्तन एक खोखले और गोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। गोला पर से लोला खड़ा हुआ देखो, हाई गोला हो गया,
मान लिया जाए इसके ऊपर बेलन है, देखो भाई सेंटर पर जाना चाहिए, यही बेलन है ना, गोला पर बेलन है। कहता है क्या कि एक बर्तन जो है खोखले अर्धगोले का आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। एक खोखला गोला है, इसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है, ठीक ना। अर्धगोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर, तो व्यास जब 14 तो त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन के पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, इसकी कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो कह रहा है क्या कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, कौन चीज का, तो बर्तन का। आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब कि भीतरिया वाला, ठीक ना। तो हम कल बताए थे, ठीक ना, कि बेलन गोले की जितनी त्रिज्या होती है, अर्धगोले की जितनी त्रिज्या होती है, वही उसकी ऊंचाई होती है। तो जब पूरा 13 यानी अर्धगोला का त्रिज्या 7, तो ओकर ऊंचाइयों का हो जाई 7। तो हे जगह से हे जगह तक, ठीक ना, मैंने ओका मुरिया से लेके पेनिया तक 7 सेंटीमीटर। अब बच गल ऊपरे वाला नू, तो ऊपर वाला कब हो जाए, टोटल 13 तो 7 तो आइए होगा, तो ऊपर 6 नू बची, तो ऊपर 6, 7 को 6 गो 13 गो बराबर हो गया, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ मालूम हम लोगों को चल गया कि बेलन की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब गोले की भी त्रिज्या है, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई हो गई, बेलन की ऊंचाई बराबर हो गई 6 सेंटीमीटर। अर्धगोले की ऊंचाई से कोई मतलब है नहीं। तो चलिए हम लोगों को क्या निकालना है, दोनों बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे, लिखेंगे क्या, इसलिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ गोले का, अर्धगोला ना है जी, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई RH, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई R स्क्वायर। 2 पाई कॉमन हो गया, 2 पाई R कॉमन हो जाएगा, तो H प्लस R हो गया 2 गुने 22/7 गुने R का मान कितना है 2 गुने 22/7 गुने R का मान जो है बेलन की त्रिज्या है कितनी 7 सेंटीमीटर इंटू H का मान है 6 और R का मान है अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो 7 है। चलिए तो 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 जोड़ 13, 44 गुने 13, देखो ना घसक जाता, 44 गुने 13, 13 चौका 52 का 2 हासिल 5 और 52 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। 3 कहता है कि एक खिलौना जो है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने को की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। जानते हैं इहो बात वह कह रहा है, सब घुमा फिरा के बात। लट्टू देखे हैं आप लोग आए, हाँ एकदम खेलने भी होगा सब। तू लोग तो पकिया
का कहें हम लोग, खेलक्कर है ना, पकिया खिलाड़ी। है लट्टू हो गया, नोक हो गया, तो है शंकु हो गया, है त्रिज्या हो गया, ऊंचाई हो गया, एल हो गया। ठीक ना, सब जानबे करते हैं कि तिरछी ऊंचाई है, ऊंचाई है, त्रिज्या है, एल ये 4 हो गया। अब कह रहा है क्या कि खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है। और कह रहा है क्या कि उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, अर्धगोला पर अध्यारोपित है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, इसकी संपूर्ण ऊंचाई जो है, संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो देखिए खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर है ना। तो पहले निकाल देंगे शंकु की ऊंचाई और अर्धगोले की ऊंचाई। तो हम बताए हैं आप लोगों को, पिछले बार भी आते हैं बैक, पिछले सवाल में क्या बताए हैं कि अर्धगोले की त्रिज्या उतना ही होती है जितना उसकी ऊंचाई होती है। तो 3.5 में से छांट दो, हाँ, तो ये 3.5 हो गया अर्धगोले की ऊंचाई। और ऊपर जो बच गया, ये बच गया 15 में से 3.5 गए तो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई हो गया। 12 सेंटीमीटर क्या हुआ, शंकु की ऊंचाई हो गया, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। देखो जी, है 12 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई हो गया। लेकिन शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो एल निकालेंगे तभी तेल लगाकर इसको बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनेगा। तो पहले एल बराबर होता क्या है, एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, देखने तब तेल लगाइए। एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, एच का मान कितना है 12 का स्क्वायर, आर का मान 3.5 का हेल स्क्वायर। अब 12 बराबर 144 गुना भाग तो नहीं हमारा तेज हो, 35 35 हाँ 12 25। अब देखो एक अंक के बाद पॉइंट है ना, तो इसमें 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो अब इसको लिख देंगे कितना 156.25, 156.25 का वर्गमूल हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। एल का मान आ गया, एल का मान कितना आया 12.5 सेंटीमीटर। ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्या कहता हो, कहता संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर बेलनुमा अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जो शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर और शंकु का पाई आर एल। तो 2 पाई, देखिए पाई से पाई मान रख, 2 गुने 22/7 आर स्क्वायर, तो 3.5 को लिख सकते हैं 7/2 गुने 7/2। ठीक ना। और जो 22/7, आर का मान 7/2 और एल का मान 125/10, 12.5 है तो 125/10 हो गया। ठीक ना, है समझ में आ रहा है ना जी। 12.5 जब है तो जब पॉइंट हटाएंगे तो 125 हो जाएगा और नीचे एक अंक के बाद पॉइंट है तो 125/10 हो जाएगा। ठीक ना। या है 7/2 लिखे हैं, है 3.5 है तो 35 हो जाएगा, बाटा में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 अब 5 सतह 35, 7/2 हो जाएगा। 7/2 को 3.5 कहा जाता है। ठीक ना। तो इसीलिए त्रिज्या 7/2 लिख दिया गया। और तिरछी ऊंचाई जो है इसका शंकु का वक्रपृष्ठ में तिरछी ऊंचाई जो है 12.5 है तो 125/10 लिख दिया गया। अब काट दो तो 7 से 7 खत्म,
है 2 से 2 खत्म, 11 दूनी 22 तो 77, और 7 से 7 खत्म, 2 से 11 दूनी 22 है भागे दे दो एक के 11 गुने 12.5 भाग दे देंगे तो इतना ही आएगा। तो 77 और जोड़ 11 × 5 = 55 के 5 हासिल 5, 11 दूनी 22 5 27 के 7 हासिल 2, 11 कम 11 2 13 तो 137.5, तो 7 7 14 के 4 हासिल 1, और 7 3 10 11 के 1 हासिल 1, 1 1 2 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होना चाहिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इतनी के कितना बकलोल बनैले बस समझ जाओ। कहता कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस ससुरा के बुझाते नहीं कि जितना घन के किनारा होला उहे ओकर व्यास होला। ये तो उन्हीं के बकलोल समझ ले बा, ठीक ना। देखो हाँ एक बुझाते नहीं के ये तो हनिया के पढ़ावता, जबकि तो के पक्का खिलाड़ी बारह सौ। कहता का कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। हेकरा ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। हाँ ये लागता कि कटोरी है। अब कटोरा है कि डूबा है कि थरिया है कि का है, अब राम जानस, ठीक ना। तो कहता कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? 7 सेंटीमीटर वाला किनारा भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक अर्धगोला का कहता भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो अधिकतम व्यास, तो अधिकतम व्यास क्या होगा जी? कह रहा है यहाँ कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास, तो लिख देंगे कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अधिकतम व्यास हम बोले हैं ना कि तुम लोगों को बकलोल बनाता है। हाई देखो तो किनारा 7 सेंटीमीटर तो व्यास वो हुए न हुई तो 7 सेंटीमीटर। एगो सवाल के आंसर तो हो गए। दूसरा सवाल कह रहा है क्या उसी में कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें ना, है न भाई। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो देखो यहाँ ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6L² जोड़ चाहे 6A² कुछ भी कह सकते हैं, जोड़ और गोला है ना, तो नीचे एगो वृत्त है, वृत्ताकार भाग है, तो वृत्त का क्षेत्रफल एगो निकाल देते हैं πr²। तो 6 गुने देखिए एल है कि एगो किनारा है, तो किनारा जो है 7 सेंटीमीटर है घन का किनारा, तो 6 गुने 7 का स्क्वायर और जोड़ 22/7 गुने आर जो होगा, जब व्यास है 7 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2 गुने 7/2। 7 से 7 खत्म, 2 11 22 77/2, तो 6 गुने 7 49 और 77/2 11 7 77 11 7 77 हम 76 लिखा था नहीं देख 77/2 हो गए, हो गल नु हो, हाँ हो गए। 9 × 54 के 4 हासिल 5 और 6 × 24 5 29 294 और जोड़ 77/2। अब लघुत्तम ले लो, भिन्न के जोड़ घटाओ, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 चाप बस जो 77/2।
8 7 15 के 5 हासिल 1, 8 7 15 1 16 के 6 हासिल 1, 5 1 6 अब बटा 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 5 10, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यह आंसर होगा, है ना।